औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों। ये हमारी एक्स मुस्लिम यास्मीन खान अपने आप को एक्स मुस्लिम बताती है, हालांकि एक्स मुस्लिम नहीं है, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है। और हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी इसको एक्स मुस्लिम समझकर, जिस तरह शिव जी मोहिनी के चक्कर में पड़कर उसके पीछे हो लिए थे, फिर जब उनको पता चला कि ये माया है तो वापस अपने स्थान पर आ गए और समझ गए कि ये माया है। तो मैं भी अपने नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अभी तो इसको इनके पीछे दीवाने हैं, तो दीवाने न बने और वापस आएँ। बेशक ये फितना है, तो मेरे भाइयों इसके चक्कर में न पड़े। जैसे शिव जी वापस आ गए थे मोहिनी के चक्कर से निकल कर, जब उनको ज्ञान हुआ कि ये माया है। तो मेरे भाइयों आज इन्होंने थंबनेल में डाला है कि अल्लाह के वजूद में ना होने की असली वजह, वो अहम वजह जिसकी वजह से अल्लाह नहीं हो सकता। फिर इन्होंने टाइटल में लिखा फेक इस्लाम फेक अल्लाह एक्सपोज बाय यास्मीन खान। अल्लाह का वजूद फेक कैसे है, अल्लाह की सच्चाई। तो जो अल्लाह के वजूद को फेक और सच्चाई फेक बता रही हैं, इनकार कर रही हैं, शक कर रही हैं अल्लाह के वजूद का, तो इस बारे में मेरे कुरान की दो आयतें पढ़ देता हूँ। इंशाल्लाह फिर आगे वीडियो देखेंगे और फिर हम उस बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, जो लोग अल्लाह के वजूद में शक करते हैं, उसके होने का इनकार करते हैं, उन लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, देखिए चले हम पढ़ते हैं। क्या तुम खुदा के बारे में शक करते हो, जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला है? वे तुमको इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। और कह दो कि तुम उसको अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के, उसके सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं। तो देखा मेरे भाइयों, उसे अल्लाह बोलो, रहमान बोलो, ईश्वर बोलो, गॉड बोलो, जो जिस भाषा में उसमें उसको पुकार सकता है। क्या फरमाया अल्लाह ताला, और कह दो कि तुम उसको अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, उसके सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं। ये आयत मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे बहुत से नॉन मुस्लिम भाई कहते हैं कि अल्लाह का वजूद 1400 साल पहले आया। 1400 साल पहले अल्लाह का नाम कहीं मिलता नहीं है। क्योंकि मेरे भाइयों इसलिए कि अल्लाह जिस कौम में भी, अल्लाह फरमाता है जिस कौम में भी हमने पैगम्बर भेजा वो अपनी कौम की ज़ुबान बोलता था, और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे, तो इसलिए अरब में अल्लाह को, ऊपर वाले को अल्लाह कहा जाता है, तो इसलिए वे लोग अल्लाह कहते हैं उसको। इस आयत से भी हमें साफ पता चलता है, कह दो तुम उसको अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, उसके सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने शुरू में, क्या तुम खुदा के बारे में शक करते हो? तो मेरे भाइयों शक ना करिए अल्लाह के बारे में, बेशक अल्लाह हक है। जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, वे तुमको इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे। माफ़ कर दे। कोई भी आदमी ज़मीन पर पाक साफ़ नहीं है, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है अगर हर गुनाह की सज़ा हम इंसान को देने लगते तो इस ज़मीन पर एक भी इंसान ज़िंदा ना बचता। तो अल्लाह से तौबा करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे मेरे भाइयों। वो तुमको इसलिए बुलाता है कि तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे, और कह दो कि तुम उसको अल्लाह कह के पुकारो या रहमान, उसके सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं। और काफिरों, तुम अल्लाह के कैसे इनकार कर सकते हो, जिस हाल में कि तुम बेजान थे, तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको ज़िंदा भी करेगा। और मेरे भाइयों देखिए कितनी ताकत और कितनी कुदरत वाले अल्लाह हैं कि जान भी देता है, फिर बेजान भी करता है, फिर ज़िंदा भी करेगा। तो और कौन करेगा मेरे भाइयों? ऊपर वाले में ही ये सब ताकत हो सकती है, और किसी इंसान में ये ताकत नहीं हो सकती है। काफिर, तुम अल्लाह के कैसे इनकार कर सकते हो, जिस हाल में तुम बेजान थे, तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौट कर जाओगे। वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा की। ज़मीन में जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ तो उनको ठीक साथ आसमान बना दिया, और वे हर चीज़ से खबरदार है। बेशक खुदा ही दाने और गुठली को फाड़ कर उनमें से पेड़ वगैरह उगाता है। वही जानदार को बेजान से निकालता है, और वही बेजान से जानदार को निकालने वाला है। यही तो खुदा है, फिर तुम कहाँ बहके फिरते हो? वही रात के अंधेरे में से सुबह की रोशनी को फाड़ निकालता है, और उसी ने रात को आराम की वजह ठहराया, और सूरज और चाँद को गिनती का ज़रिया बनाया। ये खुदा के मुकर्रर किए हुए अंदाजे हैं, और वे गालिब और इल्म वाला है। और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए, ताकि जंगलों और नदियों के अंधेरे में उनसे रास्ते मालूम करो। अकल वालों के लिए हम अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। ये खुदा पाक है जिसने ज़मीन के पेड़ पौधे और खुद इनके और जिन चीज़ों की इनको खबर नहीं, सबके जोड़े बनाया। और एक निशानी इनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं, तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने स्थिर मार्ग पर चलता रहता है। ये खुदा गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी।
यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से हो सकता है चाँद को जा पकड़े, न रात ही दिन से पहले आ सकती है। सब एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। तो देखा मेरे दोस्तों, ये तो मैंने कुरान की कुछ आयतें, और कुरान में तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म से भरा पड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों, खुदा के बारे में शक ना करें, अल्लाह के बारे में शक ना करें और अल्लाह का इनकार ना करें। बेशक अल्लाह का वजूद है, एक दिन हम सबको उसके पास लौट कर जाना है। चलिए मेरे भाइयों, आगे वीडियो प्ले करते हैं। और तो चलिए मेरे दोस्तों, अब देखते हैं कि वो अहम वजह क्या बता रही है जिसके वजह से ये अल्लाह के होने का इनकार करती हैं, और फिर हम उस वजह का भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये जो वजह बता रही हैं वो भी बेबुनियाद है। है क्या खुदा क्या यह कह सकता है कि अपने नाम लेने वाले जानवरों को मारकर खाने का हुक्म देने वाला खुदा कहलाने के लायक है? क्या खुदा क्या यह कह सकता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, इसमें क्या लिखा है। कहते हैं जितने भी जीव जंतु दुनिया में सब अल्लाह का नाम लेते हैं। कि अपने नाम लेने वाले को जानवरों को मारकर खाने का हुक्म देने वाला खुदा कहलाने के लायक है? या खुदा क्या ऐसा कह सकता है? देखिए क्या कह रही हैं। कहते हैं जितने भी जीव जंतु दुनिया में है सब अल्लाह का नाम लेते हैं। क्या आपने अपने नाम लेने वाले जानवरों को मारकर खाने का हुक्म देने वाला खुदा कहलाने के लायक है? खुदा क्या ऐसा कह सकता है? तो चलिए देखते हैं पहले हम कुरान के ज़रिए से, ये यास्मीन जी का कहना है। चलिए देखते हैं कुरान के ज़रिए खुदा जीव जंतु के बारे में क्या कहता है पहले। तो देखिए मेरे दोस्तों, सूर्य नाम की आयत 38 में अल्लाह फरमाता है, और जो भी जीवधारी पृथ्वी पर चलता है, जो भी पक्षी अपने दोनों पंखों से उड़ता है, वे सब तुम्हारी तरह की प्रजातियां हैं, मतलब तुम्हारी तरह की जमातें हैं। हमने लोहे महफूज लिखने में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर सब अपने पालनहार के पास जमा किए जाएंगे। ये लोहे महफूज वही है जिसको हिंदू मज़हब में पुरानी पिक्चरों में देखते हैं, भविष्यवाणी, यम है हम यमराज, तकदीर वाला मूवी में, कि उसमें सभी चीज़ लिखी रहती थी। उसमें इस्लाम को लोहे महफूज कहा जाता है। तो अल्लाह इसमें क्या फरमा रहा है, और जो भी जीवधारी पृथ्वी पर चलता है, जो भी पक्षी अपने दोनों पंखों से उड़ता है, वे सब तुम्हारी तरह की प्रजातियाँ हैं। हमने लोहे महफूज लिखने में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, फिर सब अपने पालनहार के पास जमा किए जाएंगे। तो भाई जितने भी जीव जंतु को हम मार के खाते हैं, उनसे फ़ायदे उठाते हैं, तो ये सब जानवर भी अपने पालनहार के पास जमा किए जाएंगे। क्योंकि अल्लाह फरमा रहे ये भी तुम्हारी तरह की प्रजातियां हैं। जिस तरह हमारी प्रजाति है उसी तरह की ये भी जमातें हैं, इनकी भी जमातें होती हैं, और अल्लाह इनको भी जमा करेगा और इनका भी फैसला करेगा। तो मेरे भाइयों, यहाँ से चलिए आगे की वीडियो देखते हैं, फिर आगे और हम बताना चाहेंगे कि क्या अल्लाह फरमाता है जानवरों के बारे में। कि अपने नाम लेने वाले जानवरों को मारकर खाने का हुक्म देने वाला खुदा कहलाने के लायक है? क्या खुदा क्या यह कह सकता है? अल्लाह अपनी मखलूकों से 70 माओं जितना प्यार करता है। ऐसी कौन सी माँ है जो अपने एक बेटे से दूसरे बेटे को मारकर खाने को कहती है? क्या एक माँ ऐसा। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर कर देते हैं कि अल्लाह 70 माओं से भी जितना प्यार करता है अपने बंदों से। तो देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, पूछो तो कि जितनी वो आराइश और खाने पीने की चीज़ें खुदा ने अपने बंदों के लिए पैदा की है, उनको हराम किसने किया है? जिस तरह यास्मीन जी अपने मुंह से अपने खुद ही फैसला कर रही हैं कि ये हराम है, ये हलाल है, कि जानवर को मत खाओ, इसको ये मत करो, उनके भी आंसू होते, ऐसे होते वैसे होते हैं। तो वही अल्लाह फरमाता है, पूछो तो जितनी वो आराइश खाने पीने की चीज़ें खुदा ने अपने बंदों के लिए पैदा की, उनको हराम किसने किया? कह दो ये चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में ईमान वालों के लिए है, और क़यामत के दिन खास उन्हीं का हिस्सा होंगी। इस तरह खुदा अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है, और चार पाँवों को भी उसी ने पैदा किया, उसमें तुम्हारे लिए जड़वाल और बहुत से फ़ायदे हैं। ये जड़वाल और बहुत से फ़ायदे हैं, उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। जड़वाल किसे कहते हैं मेरे भाइयों? ठंडी में जो हम जैकेट पहनाते हैं, उनसे ऊनी कपड़े बनाते हैं, कंबल पहनते हैं, लेदर के जैकेट, शूज़ वगैरह वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जानवरों से फ़ायदा उठाते हैं। और अल्लाह ने हमें हमारे पैदा करने के हमें फ़ायदा उठाने के लिए कहा है। और चार पाँव के भी उसी ने पैदा किया, उसमें तुम्हारे लिए जड़वाल और बहुत से फ़ायदे हैं, और इनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। और जब शाम को उन्हें जंगल से लाते हो, जब सुबह जंगल चराने ले जाते हो, तो उनसे तुम्हारी इज़्ज़त व शान है। और अभी जल्दी यास्मीन जी ने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें फरमा रही थी, बोले गरीबों की मदद करो, बोले ठंडी आ गई है, उनको गर्म कपड़े दो, कंबल बांटो। अरे मेरे भाई, वो भी सब तो जानवरों की चमड़ी से बना हुआ है, जानवरों की ऊनों से बना हुआ है। और यास्मीन जी उस वीडियो में बांटने को कह रही, इंशाल्लाह मैं वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि चार पाँच से हम क्या फ़ायदे उठाते हैं।
और चारपाओं को भी उसी ने पैदा किया। उसमें तुम्हारे लिए जड़वाल और बहुत से फ़ायदे हैं। जड़वाल वही सर्दी के सामान में उनके चमड़े से जैकेट बनाते, लेदर बनाते, ऊनी कपड़े बनाते, उसी को जड़वाल कहा जाता है। और बहुत से फ़ायदे हैं, दूध भी पीते हैं, दुनिया भर का मांस भी खाते हैं। अल्लाह देखा, अल्लाह कितना रहम करने वाला है अपने बंदों पे। और इनमें से कुछ को तुम खाते भी हो, और जब शाम को उन्हें जंगल से लाते हो, जब सुबह को जंगल चराने ले जाते हो, तो उनसे तुम्हारी इज्जत व शान है। जो गाँव में बेचारा किसान रहता है, चरवाहा रहता है, जानवरों को चराने लेके जाता है, सुबह शाम को चराने के लिए आता है, और फिर मंडी में उसे बेचने के लिए भी जाता है। तो लोग देखते हैं उसके जानवरों को देख के, अगर अच्छे रहते हैं तो कहते हैं, बोले अरे यार क्या जानवर है फला आदमी के पास, क्या जानवर है, इसके तो मज़ा आ गया, इसके तो पास बहुत माल है। और दूर दूर के शहरों में जहाँ तुम मशक्क़त भरी तकलीफ के बगैर नहीं पहुँच सकते, वे तुम्हारे बोझ उठाकर ले जाते हैं। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार निहायत शफ़क़त मोहब्बत वाला मेहरबान है। अगर जानवरों से इतना ही प्यार है तो ना तो उनको खेत में इस्तेमाल किया जाए, फिर ना उनकी पीठों पर चढ़कर कहीं सफ़र किया जाए, ना उनका दूध निकाला जाए। क्यों निकालते हैं? अरे ये जानवरों को अल्लाह ने हमारे फ़ायदे के लिए ही पैदा किया है, हम इनसे फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह इतना मेहरबान है अपने बंदों पर, खाने पीने के लिए कितनी चीज़ें की हैं। और कुछ शक नहीं, तुम्हारा परवरदिगार निहायत शफ़क़त मोहब्बत वाला मेहरबान है, और उसी ने घोड़े, गधे और खच्चर पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो, और वे तुम्हारे लिए रौनक व ज़ीनत भी है। और वे और चीज़ें भी पैदा करता है जिनको तुमको खबर नहीं। और सीधा रास्ता तो खुदा तक जा पहुँचता है, और कुछ रास्ते टेढ़े हैं कि वो उस तक नहीं पहुँचते। अगर वे चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर चला देता। तो देखा मेरे भाइयों, घोड़े, गधे, खच्चर भी उसी ने पैदा किए ताकि हम उन पर सवार हों, एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकें। इन जानवरों से अल्लाह ने हमें कितना फ़ायदा दिया है, और कोई हरज की बात नहीं है मेरे दोस्तों। जानवरों को भी, मैंने जैसे पिछली आयत में बताया कि अल्लाह को जानवरों को भी जमा करने पे कुदरत रखता है, तो बेशक अल्लाह जानवरों को भी क़यामत के दिन जमा करेगा, और उनमें भी उनका फ़ैसला कर देगा। जिस हिसाब से उन्होंने दुनिया में हम पे हमारे लिए पैदा किया गया, उनसे हम फ़ायदे उठाते हैं। वही तो है जिसने आसमान से पानी बरसाया, जिसे तुम पीते हो, और उससे पेड़ भी हरे भरे होते हैं, जिनमें तुम अपने चारपाओं को चराते हो। उसी पानी से तुम्हारे लिए खेती, जैतून, अंगूर और हर तरह के फल पैदा करता है। और गौर करने वालों के लिए इसमें अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियाँ हैं। उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज को, चांद को काम में लगा दिया। उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें खुदा की कुदरत की बहुत सी निशानियाँ हैं। और तरह तरह के रंगों की चीज़ें जो ज़मीन में पैदा की, सब तुम्हारे फरमान के तहत कर दी। नसीहत पकड़ने वालों के लिए इसमें भी निशानियाँ हैं। और वही तो है जिसने दरिया को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उसमें से ताज़ा गोश्त खाओ। मछली, मेरे दोस्तों, जहाँ पर -50 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान, वहाँ लोग कैसे जीते होंगे? कि आसमानी जो को ये नहीं पता क्या वहाँ लोग घास फूस खाएंगे? अल्लाह हिदायत दे। और कि तुमको खुदा के फजल से रोज़ी तलाश करो ताकि उसका शुक्र अदा करो। और उसी ने ज़मीन पर पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि तुमको लेकर कहीं झुकना चाहे, और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सको। और रास्तों में निशानात बना दिए, और लोग सितारों से भी रास्ते मालूम करते। तो जो इतनी मखलूक़ात पैदा करे कि वैसे जो कुछ भी पैदा ना कर सके, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते? तो मेरे भाइयों गौर करो। और ये माया है यास्मीन जी, इनसे बाहर निकले जिस तरह हमारे शिव जी बाहर आ गए थे। और जो कुछ तुम छिपाते हो, जो कुछ जाहिर करते हो, सब खुदा जानता है। और जिन लोगों को ये खुदा के सिवा पुकारते हैं, वे कोई चीज़ भी तो नहीं बना सकते, बल्कि खुदा खुद उनको और बनाते हैं। वे लाशें बेजान, उनको तो ये भी नहीं मालूम कि उठाए कब जाएंगे। तो मेरे भाइयों, देखा इन जानवरों में हमारे लिए कितने फ़ायदे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। कितना एहसान, कितना मोहब्बत करने वाला अल्लाह अपने बंदों से है। कितनी तरह तरह की चीज़ें उसने पैदा की हैं। और ये यासीन जी कहते हैं, जब जिस चीज़ का इल्म नहीं रहता उसके बारे में बात करना बेकार है। अपने मुँह से कुछ भी बकवास, कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, उल्टी सीधी बकवास किए जाते हैं लोग इस्लाम के बारे में और खुदा के बारे में। और मैं वो -50 डिग्री में रहने वाले लोगों की वीडियो दिखाता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को। आप देखिए उस वीडियो में अल्लाह क्या देखिए वो लोग कैसे रहते हैं और कैसे जीते हैं। और ज़रा गौर करिए कि बिना मास्क के उनका जीवन चल ही नहीं सकता। उनके कपड़े भी उसी के, उनका खाना भी वही। यास्मीन जी को वहाँ भेज दिया, और फिर ज़रा अपना क्या कहते हैं, नॉनवेज बन के दिखाएं, वहाँ पे रह के दिखाएं बिना जानवरों की मदद के। तो मेरे दोस्तों, ये है -55 डिग्री में रहने वाले लोग। -55 डिग्री तापमान में ऐसे रहते हैं लोग। यहाँ पे यास्मीन जी को भेज दे, और जो वो बात बता रही है वहाँ, उसको ज़रा वहाँ पे परहेजगारी करके दिखाएं, रह सकती हैं क्या? तो चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूँ और देखें यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं। रूस का याकुतिया इलाका, सुबह का समय है और तापमान है -40 डिग्री। लेकिन यहाँ के लोगों को इस तरह के मुश्किल मौसम में रहने की आदत है। यहाँ होने वाली सर्दी का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि आपका फ्रीजर जितना ठंडा होता है, यहाँ उससे भी दोगुनी सर्दी है।
लोगों की पलकों पर जमी सफेद बर्फ यहाँ के मौसम के मिजाज का पता देती है। मेरे दोस्तों, इनके कपड़ों पे गौर करिए, इनका खाना पीना देखिए, मच्छी। और इस बाजार में फ्रोजन मछलियाँ और मांस मिलता है। सुबह 7 बजे आ जाती हूँ और शाम को 7 बजे तक ही रहती हूँ। चलती रहती हूँ, चाय पीती रहती हूँ और ज्यादा ठंड लगती है तो पास वाले कैफे में चली जाती हूँ। दिन ऐसे ही बीतता है। ये तो उसका सामान बहुत जल्दी बिक जाता। और मेरे भाइयों के कहने की बात ये भी है, अल्लाह ने आदमी का, इंसान का निज़ाम ऐसा बनाया है कि वो घास भी हजम कर जाता है और क्या बोलते हैं, मांस भी हजम कर जाता है। जैसे शेरों में, शेर को अगर घास दे दी जाए तो वो हजम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी वो खुराक नहीं है, अल्लाह ने उसको वैसा नहीं बनाया। बकरी को गोश्त दिया जाए तो वो खा नहीं पाएगी, उसको हजम नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी पेट की मशीन अल्लाह ने वैसा नहीं बनाया है। तो हमारा निज़ाम ऐसा है कि हम मांस भी हजम करते हैं, घास भी हजम कर जाते हैं। क्यों? ऊपर वाले ने हमें ऐसा निज़ाम दिया। मेरे भाइयों देखिए, ये ना बिना जानवरों की मदद के रह ही नहीं सकते, मछलियाँ खाए बिना रह ही नहीं सकते उस जगह पे जहाँ ये रहते हैं। तो यास्मीन जी तो इस हिसाब से पूरी गलत साबित हुई। वो तो अपना दिमाग लगा रही है, अब इस्लाम के खिलाफ है तो नफरत फैलाएंगी। है जब लोगों को सर्दी लग रही होती है तो वो ज्यादा मोल भाव नहीं करते, इसलिए सर्दी हमारे लिए तो अच्छी है। सर्दियों में यहाँ पर तापमान -40 डिग्री के नीचे जाना तो आम बात है, लेकिन जब वो -55 डिग्री या फिर उससे भी नीचे चला जाता है तो बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। सर्दी इतनी है कि यहाँ पर नदियां भी जम जाती हैं और उन पर ट्रक तो आराम से चलते हैं। परेशानियों के बावजूद देखिए मेरे यहाँ दोस्तों, के लोगों को अपने इस मौसम पर गर्व है। किस तरह मांस के लिए एंजॉय कर रहे हैं, कितने इन लोगों के लिए मांस ज़रूरी है। और यास्मीन जी कहती घास फूस खाओ, यहाँ भेज दो यास्मीन जी को, फिर समझ में आएगा उनको कि हाँ, मांस कितना ज़रूरी है हमारे लिए। खुदा ने कितनी कितनी नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं और खुदा कितना हमसे मोहब्बत करने वाला है कि हमारे लिए इतनी खाने पीने की चीज़ें पैदा करी। यास्मीन जी की बातों में आएगा तो इंसान 1 मिनट नहीं रह पाएगा। और ये यहाँ जहाँ ये रशिया की बात हो रही है, जो जगह मैंने अभी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया, और वहाँ जाके यास्मीन जी ये बात बोलेंगे कैसे हो तुम लोग, मांस खाते हो, मच्छी खाते हो, मटन खाते हो, मार के भगाएंगे इनको। तो चलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे, हमारे तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों को हिदायत दे और अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही ईश्वर है, वही भगवान है। तो मेरे भाइयों, यास्मीन जी की बातों में ना आए, इस माया से बाहर निकले। ये आप लोगों को खुदा के रास्ते से रोक देगी और नर्क का ईंधन बनाएगी। और अल्लाह पर यकीन रखे, बेशक अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है और एक दिन हम उसके पास जाने वाले हैं। स्वर्ग और नर्क हक है, यमराज हक है। हमारे हिंदू भाइयों को तो बहुत से का ईमान ही ख़त्म हो गया यमराज पे से, स्वर्ग नर्क पे से, कि कुछ नहीं, हमारी जो ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी है, हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। मगर मेरे भाइयों, स्वर्ग और नर्क हक है, यमराज जी प्राण हरण करने वाले हैं। इस्लाम में उसको मलकुल मौत कहती है, मलकुल मौत कहते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।